Hello everyone, welcome back to EducaFIC by Academically. So if you are one of the student want to study MBBS in Australia, so there is so many student always asking me कि सर हमको मेडिकल का पढ़ाई करना है ऑस्ट्रेलिया में, so what is the requirement, what is the universities और फीस कितना होता है और एमबीबीएस के करने के बाद में सैलरी कितना होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कितना है. There are so many questions always student ask regarding this MBBS admission in Australia. Okay, so I'm going to discuss A to Z information in this video. This video is going to be little bit long because इसमें सब बहुत सारे steps हैं, वो सारे हम लोग discussion करने वाले हैं. And at the end I will also give you my final advice तो कि आपको ये करना चाहिए या नहीं. My name is Dr. Akram Ahmed. I am a healthcare career coach. I will help you to select your best university so you can become a doctor in your desired country. Okay, let's start करते हैं MBBS का प्रोसेस इन ऑस्ट्रेलिया में. तो ऑलरेडी कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, फीस क्या होता है, एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड कंप्लीट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई चूज ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होते हैं. तो होता है कि बड़ी हाई सैलरी होता है मेडिकल डॉक्टर्स का इन ऑस्ट्रेलिया. इफ़ यू सी टॉप 20 ऑक्यूपेशंस के अंदर जो हैं उनमें हाईएस्ट जो सैलरी होती है वो होती है मेडिकल डॉक्टर की. डॉक्टर कैन मेक अराउंड अप टू 3 CR. ऑन एन एवरेज डॉक्टर का सैलरी होता है वहाँ पर 1.5 CR टू 3 CR इन ए ईयर. ठीक है, मतलब 3 लाख से लेकर 6 लाख डॉलर तक ऑन एन एवरेज होता है. इवन इफ यू आर जस्ट बिकम ए जीपी का भी सैलरी अराउंड मोर देन 1.2 CR के आसपास रहता है पर ईयर. तो सैलरी इज़ वेरी वेरी हाई होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. सो इफ़ यू आर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस वर्थ करता है आपको जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाना है. सेकेंडरी क्या होता है, वहाँ पर जो है पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, बहुत ही नाइस वेदर रहता है ऑस्ट्रेलिया का. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी वेरी गुड. आई मीन यू जस्ट नीड टू वर्क अराउंड 40 आवर्स वीकली एंड यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम्स टू योर सेल्फ और योर फैमिली. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंसिडरेशन के बाद में. इम्पोर्टेंटली यू विल गेट योर परमानेंट वीज़ा एंड सिटीजनशिप बहुत ही ईजिली मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. सो दीज आर द फैक्टर्स की वजह से जो लोग स्टडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेडिकल का. यू कैन रीड हियर, आई ऑलरेडी गिव ऑल दोज थिंग्स, बट लेट्स सी द एलिजिबिलिटी फॉर दिस. तो एलिजिबिलिटी क्या होता है जनरली. तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेडिकल का जो पढ़ाई है, दर इज़ ए 2 चांस मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में टू बिकम ए डॉक्टर. तो अगर आपने 12th किया हुआ है देन देयर इज ए 6 ईयर MBBS प्रोग्राम. कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का भी है एक जगह पर, बट जनरली 6 ईयर का प्रोग्राम होता है ये MBBS का आफ्टर 12th. अगर आपने कोई BSc कर लिया, कोई साइंस का डिग्री कर लिया, ZBC से आपने BSc कर लिया, या कोई आपने हेल्थ केयर का डिग्री किया, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लिया, फार्मेसी डिग्री है या नर्सिंग का डिग्री है, हेल्थ केयर का कोई ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी या डेंटिस्ट्री का डिग्री है, स्टिल यू कैन बिकम ए डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया. इन दैट केस यू नीड टू चूज MD, और MD होता है 4 ईयर का. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस MBBS आफ्टर 12th वाला. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस करेंगे हम जो है MD के बारे में. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो विल गेट लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग MBBS इन अब्रॉड इफ यू वांट टू डू. और कोई भी आपको करना चाहता है, आपको कोई रिलेटिव भी. तो इफ़ यू कैन सी हियर जो एकेडमिक में बोल रहा है कि भाई आपका जो है 12th किया, आपने जो है 12th किया जाना चाहिए, वो होता है PCB के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर, एंड योर मस्ट बी मार्क्स 90%. अभी जो बेसिकली रिवाइज क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ आपको, लेटेस्ट जो क्राइटेरिया है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर आपको 90% मार्क्स थे PCB के अंदर 12th के अंदर, देन यू आर एलिजिबल. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हो गया ये तो एकेडमिक के बारे में. नाउ नेक्स्ट होता है कि भाई आपने इंडिया में नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए. क्या है, जरूरी नहीं कि आपको बहुत हाई स्कोर हो. ऑब्वियसली अगर आपका हाई स्कोर हो जाएगा तो आपको इंडिया में एडमिशन मिल जाएगा, राइट. बट आपका अगर लो स्कोर भी है, मिनिमम लाइक 150-60 भी है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं. बट जितना आपका अच्छा स्कोर होगा आपके इतने ही हाई चांस रहेंगे एडमिशन के लिए इन ऑस्ट्रेलिया फॉर MBBS. ठीक है, तो क्वालिफिकेशन भी बात हो गई. फिर यहाँ पर नीट हो गया, ये मैंडेटरी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में करना है आपको. तो जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक्स में आपको 90% मार्क्स होना चाहिए PCB के अंदर 12th के अंदर, एंड प्लस आपका जो है 7 बैंड होना चाहिए जो ओवरऑल IELTS के अंदर. एंड यहाँ पर फाउंडेशन 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और जिसका फीस होता है अराउंड 15,000 से लेकर 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर होता है. डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट फीस हो सकता है. एंड इंग्लिश का जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 7 होना चाहिए, बट नॉट लेस देन 6.5. तो ये
आप 4 रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा भी जो मेन रिक्वायरमेंट है लेट्स सी कि वो आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम एमबीबीएस करने जाएंगे कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको एग्ज़ाम भी पास करना मैंडेटरी है। बट इफ़ यू वांट टू डू एमबीबीएस लाइक रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ में एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम एक जो है ये एडिशनल स्टेप यहाँ पर, इसको यू कैट ANZ एग्ज़ाम बेसिकली आपको जो है ये पास करना पड़ेगा। तो ये जो है यू कैट ANZ, इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 12th के बाद में जो लोकल बच्चे देते हैं, जनरली आपने भी इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं, आपको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसके एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर, जनरली जो पीयर्सन ये सेंटर होता है वहीं पर जाके ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ता है। एंड उसके बाद में क्या होता है, ये बेसिकली 5 उसमें जो है कंपोनेंट अब पूछता है, वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग, एप्टीट्यूड, अब रीजनिंग एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। तो यू कैट का जो एग्ज़ाम है वो आपको जो है यहाँ पर जो है ये पास करना होगा। यू कैट का जो एग्ज़ाम है ये अगर आप पास कर लेते हैं एंड देन यू आर एलिजिबल। तो टेस्ट अवेलेबल होता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या आयरलैंड में, ये आप जो है टेस्ट दे सकते हो। तो अप्लाइंग फॉर MBBS देयर इज़ नो सेपरेट एग्ज़ाम। यही एक एग्ज़ाम होगा और ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है और आपका 90% आपके मार्क्स होने चाहिए, वो देखा जाएगा। आपका नीट का आपका स्कोर देखा जाएगा, आपके 12th में कैसा एकेडमिक्स था वो देखा जाएगा, एंड देन यू कैट, इन सब के बेस से फिर आपको जो है इंटरव्यू जो है कॉल करेगा यूनिवर्सिटी और इंटरव्यू जो है कंडक्ट करेगा। और इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको जो है एडमिशन्स मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब नाउ यूनिवर्सिटी यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट नहीं लेती है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस है, जैसे इंडिया में जो अपना नीट का एग्ज़ाम है उसके डायरेक्टली एडमिशन रहता है, पर यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी जो है फिर से इसका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो देन अटेंड द यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो इंटरव्यू का जो है उसका प्रोसेस रहता है एंड उसके बाद में जो है आपका एडमिशन यहाँ पर जो हो जाएगा। एंड जो अगर हम बात करें फ़ीस कितनी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे बताया था कि जो फाउंडेशन की जो फ़ीस है वो होती है 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके ये हो जाती है 40,000 डॉलर तक, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। एंड देन यहाँ पर ये होती है करीब 30 लाख से लेके लगभग 40 लाख रुपए पर ईयर, 30 से 40 लाख रुपए पर ईयर फीस होता है इसका। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई इंटू 6 तो ये 1.5 से 2 करोड़ का जो जनरली जो फीस होता है टोटल जो है MBBS का इन ऑस्ट्रेलिया। एंड इफ़ यू सी लिविंग कॉस्ट भी आपको चाहिए सेपरेटली, तो 20 से 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको ऐसे इंडिविजुअल आपको इतना फीस भी चाहिए होगा वहाँ पर रहने के लिए। तो मतलब काफ़ी कॉस्टली है। तो एटलीस्ट जो है आपका 2 करोड़ लग जाएगा अगर आप जो है यहाँ से जो है अगर आप करना चाहते हैं MBBS ऑस्ट्रेलिया से। सो फाइनली ये है कि यार ये बहुत ही कॉस्टली कोर्स है। सो आई डू नॉट रिकमेंड ऑन इवन कि ऐसा नहीं है कि आप जो है लोन लेके जा रहे हो, बट आपके पास में अगर पैसा है, इफ़ यू कैन, फैमिली कैन अफोर्ड, डेफिनेटली इट इज़ ए वर्थ वाइल, बिकॉज बहुत ही हाई सैलरी है, PR जल्दी मिल जाती है, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, यू कैन सेटल देयर, यू कैन प्रैक्टिस देयर, एंड ऑस्ट्रेलिया का जो MBBS है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। एंड हम आपको हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो यू कैन फॉलो अस ऑन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो एकेडमिकली कैन हेल्प यू टू गेट योर एडमिशन इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। इफ़ यू वांट टू स्टडी MBBS में आप करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में वर्ल्ड वाइड, वी कैन हेल्प यू। तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस टुडे एंड प्लीज़ यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर हम लोग हैं, फेसबुक पर हैं, तो आप वहाँ जाके आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक हमारा ये चैनल भी है, तो उसको आप जो है QR कोड को स्कैन करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं रिलेटेड टू द MBBS एडमिशन इन अब्रॉड। So I hope आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। If you have any other questions, leave a comment below. I will try to reply. In my next video, I will going to discuss regarding the MD admission in Australia. तो अगर आपने कोई भी BSc किया हुआ है या कोई हेल्थ का डिग्री किया हुआ है, how you can do MD in Australia, ठीक है। I will see you in my next video. See you. Bye.